दोस्तों नमस्कार। तो जिस चीज का सभी को इंतजार था, हालांकि मनु भाकर के साथ हमने 2 ब्रॉन्ज मेडल देखे, लक्ष्य सेन को हमने बैडमिंटन के लिए मेडल के लड़ते देखा, इतिहास रचते देखा, पर जिसका हर एक भारतीय को इंतजार था, नीरज चोपड़ा। जी हाँ, नीरज चोपड़ा मैदान पर उतर चुके हैं और जो निशाना नीरज चोपड़ा ने लगाया वो उस ग्रुप का सबसे टॉप नॉच निशाना बनकर निकला। 89.34 का एक जो उनका निशाना गया, सीधा जाकर एकदम कूल एंड काम होकर जो उनकी थ्रो थी सीधा गिरी 89 के पॉइंट्स पर, और वहां नीरज चोपड़ा ने ग्रुप बी में हाईएस्ट अंक अर्जित करते हुए टेबल टॉपर बने। नीरज चोपड़ा जिसका इंतजार था सबको, आखिर पहले से ओलंपिक्स में उन्होंने इतिहास रचा। दोनों ही ग्रुप में सबसे ज्यादा पॉइंट करने वाले वो खिलाड़ी रहे और उनके आसपास भी कोई नहीं रहा। सेकंड में जो आए ग्रेनेडा के पीटर्स, उन्होंने भी 88 मीटर मारा। फिर थर्ड में आया पाकिस्तान के नदीम। पाकिस्तान के जो नदीम है, हम आपको बता दें, पाकिस्तान के नदीम टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के ग्रुप ए के टेबल टॉपर थे और वहीं पर ग्रुप बी के टेबल टॉपर थे नीरज चोपड़ा, और इस बार भी ग्रुप बी के टेबल टॉपर रहे नीरज चोपड़ा, माफ कीजिएगा। अब हम आपको बताएंगे कि टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में क्वालिफाइंग राउंड में नीरज चोपड़ा का स्कोर सिर्फ 86 मीटर था, लेकिन फिर उन्होंने फाइनल में जब उनका स्कोर रहा वो 87 मीटर रहा और उन्होंने अपने फाइनल स्कोर को बीट करके इस ओलंपिक्स के क्वालिफाइंग राउंड में ही 89 मीटर का शॉट मारा है। जिस तरह से जब ग्रेनेडा के पीटर्स आए थे अपनी थ्रो को लेकर, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में दिखे थे और थ्रो मारने के बाद भी उन्होंने ये इशारा करके ये जाहिर करने की कोशिश करी कि हाँ, मैं पूरे मैच को पे एक लंबी थ्रो लगा चुका हूँ और मेरी काफी अच्छी थ्रो है। उनके बाद कॉन्फिडेंस के बाद ये दिखा और अचानक से उनका सेकंड पावदान पर आ जाना, ये एक बहुत बड़ी बात थी कि जिस तरह का थ्रो था पूरे कॉन्फिडेंस में दिखे। उसके बाद उन्होंने इस तरह से इशारा किया कि ये बहुत ही मैंने उम्दा थ्रो मारी है। लेकिन नीरज चोपड़ा अभी भी टेबल टॉपर थे, पर अभी तक ग्रेनेडा के ए पीटर्स का ये थ्रो ये बता सकता है कि कितना कॉन्फिडेंस में दिखे हैं और नीरज चोपड़ा को अच्छी खासी टक्कर देने के लिए भी तैयार हैं। नीरज चोपड़ा के पिछले ओलंपिक्स 2020 के कॉम्पिटिटर जैकब, जो कि चेक रिपब्लिक के सबसे बेस्ट जेवलिन थ्रोअर है, उन्होंने सिल्वर मेडल पाया था 2020 के ओलंपिक्स में, और इस ओलंपिक्स में भी वो फाइनल्स के हिस्सा हैं। मतलब नीरज चोपड़ा के 2 सबसे बड़े कॉम्पिटिटर चेक रिपब्लिक के जैकब और पाकिस्तान के नदीम, क्योंकि नदीम का भी जो स्कोर था 86.59 मीटर, वो भी नीरज चोपड़ा के स्कोर के काफी करीब थे। तो फाइनल में नीरज चोपड़ा को इन दोनों से सावधानी बरतनी होगी, जो है जैकब जो चेक रिपब्लिक की तरफ से होंगे और पाकिस्तान के नदीम। नीरज चोपड़ा का फाइनल मैच 8 अगस्त को 11:55 में खेला जाएगा। आपको बता दें कि 2020 के ओलंपिक्स में 7 अगस्त का ही वो दिन था जिस दिन नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल मिला था। तो 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा गोल्ड लेकर आए थे भारत के लिए, और 8 अगस्त को नीरज चोपड़ा फिर से उतरेंगे, गोल्ड के दावेदार रहेंगे। जिस तरह से भारतीय श्रेणी में तो उनको कह दिया गया है कि आप गोल्डन चोपड़ा, नीरज चोपड़ा नहीं, आप गोल्डन चोपड़ा। कई लोग कहते हैं गोल्डन बॉय चोपड़ा थे, कुछ कहते हैं कि नीरज चोपड़ा, लेकिन हमारा कहना है कि वो गोल्डन चोपड़ा है। जिस तरह से उनका पहला ही थ्रो, बस उन्होंने एक ही थ्रो मारा जिसने उन्हें टेबल टॉपर बना दिया। उसके बाद कोई चांस नहीं था कि वो दूसरा प्रयास करे, तीसरा प्रयास करे। जिस तरह से कई खिलाड़ी बाहर हो जा रहे थे, रेखा से आगे निकल जा रहे थे, और कुछ खिलाड़ी तो 75 और 80 तक पर ही आगे समेट जा रहे थे, पर नीरज चोपड़ा का एक ही थ्रो, कॉन्फिडेंस का थ्रो, बिल्कुल काम होकर थ्रो, और वो पहुंचा आपका 89 पर। और जिस तरह से नीरज चोपड़ा ने ये थ्रो किया, अब फाइनल का मुकाबला है यहाँ पर 8 अगस्त को, देखा जाएगा उसमें किस तरह का परफॉर्मेंस देने वाले हैं नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा की खासियत ये है वो बहुत काम रहते हैं। अगर हम टोक्यो ओलंपिक्स की भी बात करें तो उनकी कामनेस नहीं उन्हें गोल्ड जिताया था। इसमें भी क्वालिफाइंग राउंड में वो जिस हिसाब से दौड़ते हुए गए बहुत शान से, लेकिन सबसे मेन रहता उनका थ्रो डिलीवरी। जिस हिसाब से उन्होंने हैंड को बैक करके जितनी स्पीड से उसको डिलीवर किया था, वो उनको हाई मीटर्स तक ले जाता है। और जिस तरह से पाकिस्तान के नदीम का भी थ्रो था, तो वो भी काफी कॉन्फिडेंस भरा हुआ थ्रो था और दिखा रहा था कि नदीम भी अच्छी खासी तैयारी करके आए हैं। अभी तक मैच में उनकी कोई चर्चाएं नहीं थी, चर्चाओं में नहीं थे, दिखाई नहीं थे, पर जब उनका थ्रो आया तब वो भी एक ऐसा थ्रो माना गया कि हाँ, एक बेहतरीन थ्रो है, अच्छा खासा कॉम्पिटिशन देने वाला थ्रो है। लेकिन नीरज चोपड़ा के आगे कहाँ चलती किसी की। उनका जो थ्रो था 89 वाला, उसने नीरज चोपड़ा को एकदम अर्श पे रख बिठा दिया, जिसके आसपास भी जिसके बाकी के जो कॉम्पिटिटर हैं 2 से 2.5 मीटर की दूरी पर ही रह गए।
अब बात करते हैं विनेश फोगाट की। विनेश फोगाट ने अभी 2 मैचेस लगातार जीते हैं, प्री क्वार्टर फाइनल और क्वार्टर फाइनल, और अब रात में विनेश फोगाट का सेमीफाइनल मैच होने वाला है। ये सेमीफाइनल मैच विनेश फोगाट के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि वो पिछले 2 में बहुत डोमिनेट करके आए। अगर हम जापान वाले प्री क्वार्टर फाइनल मैच की बात करें तो जो जापान की वर्ल्ड चैंपियन थी, जो पिछले साल ओलंपिक की चैंपियन थी, उनकी 82 मैचेस की स्ट्रीक को तोड़ा था विनेश फोगाट ने, और फिर क्वार्टर फाइनल में आके यूक्रेन वाली को भी उन्होंने हरा दिया था। ये 83 मैचों के बाद से अभी तक हारी नहीं थी यहाँ पर जापानीज खिलाड़ी, और वहीं पर विनेश फोगाट ने जिस तरह से आखिरी राउंड में अचानक से 2 पॉइंट हट पे, उसके बाद जब पेनल्टी का भी 1 पॉइंट हमारे विनेश फोगाट को मिला, तो उस तरह से हम 3-2 से वो वाला मुकाबला जीत पाए, और उसके बाद तो फिर 7-5 जिस तरह से विनेश फोगाट चलती गई और पीछे मुड़कर देखा नहीं। हालांकि बहुत सारी कंट्रोवर्सी इसमें घिरी हुई थी, लेकिन उसके बाद से निकल कर बैक करा, और जीतने के बाद उनकी आंखों में आंसू थे। जिस तरह से वो फर्श पर लेट गई, आंखों में आंसू, ये साफ दिखा रहा था कि किस तरह की जीत है और उसके क्या मायने हैं विनेश फोगाट के लिए। विनेश फोगाट का सेमीफाइनल मैच क्यूबा के साथ होने वाला है आज रात 10:15 में, और ठीक उसी के 15 मिनट बाद 10:30 बजे होगा हॉकी का सेमीफाइनल मैच, इंडिया वर्सेस जर्मनी। और हॉकी का फाइनल मैच तो हर इंसान के अभी दिमाग से जहन में एक ही बात चल रही होगी कि चक दे इंडिया। और जिस तरह से हॉकी की परफॉर्मेंस रही है हमारी, हमने 52 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को हराया, फिर हमारा बेल्जियम के खिलाफ मुकाबला, और सबसे उभरते हुए सितारे निकले हैं हमारे सृजेश। जिस तरह से गोल को रोकने का उनका तरीका है कि अगर जो सामने प्रतिद्वंदी रहते हैं उनके अंदर ये रहता है कि अगर हम आप गोल तक ले जा भी पाए बॉल को, वहां भी उन्हें सबसे बड़ी वॉल देखने को मिलेगी। आप खिलाड़ी से तो निकाल लेंगे, पर सृजेश से कैसे निकालेंगे, ये सबसे बड़ी चुनौती आजकल प्रतिद्वंदियों को होती है। और यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी इंडिया के कैप्टन हरमनप्रीत की, जिस हिसाब से उन्होंने पेनल्टी शूटआउट्स में गोल किए, पेनल्टी स्ट्रोक में गोल किया, पेनल्टी कॉर्नर में भी उन्होंने गोल किया है। ओलंपिक 2024 में अभी तक हरमनप्रीत सिंह के 7 गोल हो चुके हैं। सेमीफाइनल में भी हॉकी टीम से हम यही उम्मीद करेंगे कि वो जीतकर फाइनल में पहुंचे। तो ये था पूरा लेखा जोखा इस पूरे मुकाबले का, जिस तरह से नीरज चोपड़ा का थ्रो हो, या फिर विनेश फोगाट की वो करामात, वो अचानक से पॉइंट लेने का तरीका, या फिर हमारी हॉकी टीम, सभी में हम अव्वल दर्जे पर दिखाई देते हैं, और सभी टीमें यहाँ पर सभी इंडिविजुअल प्लेयर गोल्ड के दावेदार दिखाई पड़ते हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है, क्या गोल्ड भारत की झोली में आता है, या फिर हम जितनी एक्सपेक्टेशन है उससे भी एक कदम आगे निकल जाते हैं। इस सब के लिए जुड़े रहिए, तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए इंडियन स्पोर्ट्स के लिए। धन्यवाद।